नमस्कार, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका अपने एग्जाम वर्ड में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एमबीए को लेकर। और यहाँ एमबीए कैट एमबीए की बात नहीं करेंगे, आईएम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ऐसे संस्थानों की जहाँ से बहुत कम फीस में पढ़ के आप अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही साथ एक अच्छा पैकेज भी वहाँ पे मिलता है। अब सीयूईटी के थ्रू एक एग्जाम होता है सीयूईटी एमबीए का, उसके थ्रू आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डीएवी देवी अहिल्याबाई जो कि इंदौर में है और एमबीए का बेहतरीन संस्थान है, उस संस्थान में कैसे प्रवेश पाते हैं वो सिर्फ सीयूईटी के थ्रू होता है। वहाँ आईएम में जैसे कैट के थ्रू एडमिशन होता है वो प्रोसेस वहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स का कैट में नहीं हो पाता है लेकिन एमबीए करना, या फिर उतना 25 लाख रुपए फीस नहीं है बट वो एमबीए करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सीयूईटी एमबीए बहुत अच्छा ऑप्शन है। 30 से 40 हज़ार रुपये फीस होती है एक सेमेस्टर की, बड़े आराम से आप लोग कर पाते हैं एमबीए, डीएवी या बीएचयू और भी बहुत सारे संस्थानों में एमबीए करवाया जाता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सीयूईटी एमबीए सिलेबस की, क्योंकि आज हम जो चर्चा करेंगे वो कर रहे हैं हमारे सेशंस की जो सीरीज है उसमें सिलेबस, क्योंकि परीक्षा की तैयारी तब होती है जब आपको ये ज्ञात हो कि आपको पढ़ना क्या है। अगर वो पता चल जाए तो आधी चीज़ें वहीं शॉर्ट आउट हो जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम यहाँ पे करें आपसे, तो ये आती है हमारे पास सबसे पहले कि सिलेबस क्या होता है। सिलेबस एमबीए में और एलएलबी में ज़्यादा फर्क है नहीं, सिर्फ एक पोर्शन अलग आता है, बाकी सारा सिलेबस सेम होता है। आप अगर एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो एमबीए ऑटोमेटिक आप कवर कर रहे हैं, सिर्फ एक पोर्शन को छोड़ के, ठीक है। तो यानी कि आप एक ही एग्जाम की तैयारी करके कई एग्जाम्स कवर कर पा रहे हैं। और मजे की बात, सीयूईटी पीजी का जो पार्ट ए है वो आपका ऑटोमेटिक रेडी हो रहा है। अगर आप डोमेन सब्जेक्ट भी किसी एग्जाम का दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आपका जनरल कॉम्प्रिहेंशन, जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है वो आपका आता है। यहाँ पे भी आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी दे सकते हो और हिंदी भी दे सकते हो, आपका मन है आप किस में बहुत विध्वस्त हैं, आपको बहुत अच्छे से क्या आता है, हिंदी व्याकरण बहुत अच्छे से आती है या फिर इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से आती है। अप टू यू कि आप दोनों में से किसे चुनते हैं। फॉर्म भरते वक्त आपको चुनना होता है, ठीक है। फॉर्म भी अगले महीने तक आ जाएंगे, दिसंबर में फॉर्म आने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, इंग्लिश ग्रामर है आपके, इसमें इंग्लिश के जो आपके एरर्स हैं, खासकर जंबल्ड पैरा आते हैं आपके, सेंटेंस करेक्शंस हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स हैं, यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैराग्राफ कंपिलेशन है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरह के जो नॉर्मल एक बेसिक ग्रामर है उससे रिलेटेड आपको वहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 100 क्वेश्चन का पूरा पेपर होता है, 400 नंबर होते हैं उसमें, और 400 में से पूरी की पूरी जो कट ऑफ है वो रेडी होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास आता है साथियों मैथ्स या फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी। इसमें आपको मिलता है पार्टनरशिप, हिंदी में आप अगर इसको कहें साझेदारी, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो हिंदी के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि आपने 6, 7, 8 में खूब पढ़ी होंगी। परसेंटेज ये आपने सबने पढ़ा होगा। इसके बाद आपका जो पाइप्स एंड, खासकर अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, जो ये आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा नया हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आता है आपके। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, क्वेश्चंस किए होंगे, जहां देखा होगा कि एक ट्रेन है वो एक खंबे को कितनी देर में पार करेगी अगर उसकी लंबाई इतनी है। एक ट्रेन 700 मीटर लंबी है, स्टेशन की लंबाई इतनी है, उसकी गति इतनी है। अब बताइए वो ट्रेन उस स्टेशन को कितने सेकंड में पार कर सकती है, या दो ट्रेनें अपोजिट साइड से आ रही हैं, एक दूसरे को इस रफ्तार से कितने समय में क्रॉस कर देंगी, या फिर दो ट्रेनें एक ओरिजिनेट पॉइंट से एक साथ स्टार्ट होती हैं, एक की गति इतनी है, एक की स्पीड इतनी है, बताइए वो डेस्टिनेशन पे कितने समय बाद पहुंचेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सवाल आपने देखे होंगे और यही सवाल आपसे यहाँ फिर पूछे जा रहे हैं, आपको रिकॉल कराया जा रहा है, आपको 7th 8th क्लास फिर से रिकॉल कराया जा रहा है कि भाई आपने वहाँ पढ़ के छोड़ा था, बाद में आप भूल गए और फिर से वही पढ़ो जो आपने वहाँ पढ़ के छोड़ा था। इसके बाद आपको वर्क एंड वैक्स जो आता है आपका, आपने देखा होगा, कार्य क्षमता पर आधारित सवाल बहुत आपने देखे होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका टाइम एंड वर्क आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा से डिफरेंट है एलएलबी वाले से, कुछ टॉपिक्स में नए हैं, कुछ उसमें अलग थे। यानी कि आपको एक कंपाइल सिलेबस जो है वो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, जो आपको एलएलबी में हेल्प करेगा और एमबीए दोनों में हेल्प करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये पढ़ाएंगे रितेश सर। फिर हम बात करते हैं साथियों रीजनिंग की। रीजनिंग अगर हम चर्चा करें तो रीजनिंग में अगर आप देखें तो रैंकिंग टेस्ट है यहाँ पे,
ठीक है। इसके बाद आपका लाइनियर है, अरेंजमेंट्स हैं, मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, सीक्वेंसिंग है, आपका स्टेटमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये वाला जो स्टेटमेंट्स आर्ग्यूमेंट ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में काम आता है, नॉट इन एमबीए एंड एलएलबी बट ऑल्सो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप जॉब्स के लिए देते हो वहां पे भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स दिए होते हैं आपको, फिर आपको उसमें से कथन चुनना होता है, कोई ना कोई गलती होती है उसमें, वो एक समझ विकसित कैसे करें वो आपको एग्जाम बट यहाँ पे सिखाएगा। कॉज एंड इफेक्ट्स की बात करें, स्टेटमेंट एजम्पशंस जो हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है भाई, वहां से क्वेश्चन आते हैं साथियों। नंबर सीरीज का आप देखेंगे, ब्लड रिलेशंस एंड टेस्ट जो है भाई, रिश्ते तो इतने आसान हैं करना कि आपको कोई नहीं पढ़ाए तो भी कर लोगे। ठीक है, वही बुआ फूफा दादी नानी चाची वही सब क्वेश्चंस बन के आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत आसान टॉपिक है। मैं कहता हूँ आप 10 मिनट भी अगर इस टॉपिक को खुद से भी कर लें बैठ के तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है इस टॉपिक को सॉल्व करने, लेकिन यहाँ पे आपको और स्पीडी करवाएंगे ताकि आप बड़े आराम से पेपर को जल्दी खत्म करें और एक्यूरेसी के साथ कर पाएं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका जो आपका इन्फ्रेंसेस है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, एनालॉजी टेस्ट है, आपका सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, डायरेक्शन वगैरह ये आपने की होंगी, सिंबल बेस्ड कभी नवोदय की तैयारी करी होगी उस दौर में आपने कभी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स आया करती थी, चाहे वो मिरर वाला हो, बहुत सारी ऐसे सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी होंगी। तो आप सोचिए 5th क्लास का कंटेंट है जो आपको फिर से करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब इसमें एक जो नई चीज़ है एमबीए में वो क्या है, वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। अब जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है वो क्या है वो देख लीजिए। पाई चार्ट ये एमबीए के लिए स्पेसिफिक है, एलएलबी में ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये मैंने बताया था, ये एक ऐसा फोल्डर है जो आपके लिए पूरी तरह से अलग है। अब इसके कितने क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइन चार्ट है, बार ग्राफ्स हैं, टैबुलर चार्ट्स हैं, मिक्स ग्राफ आपके जो ग्राफ हैं, इसके बाद आपका जो डाटा सफिशिएंसी है, ग्राफ नंबर सिस्टम है, इसके बाद आपका टैब्यूलेशन है, सेट्स एंड वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम आपने किए होंगे पहले। सो ये जो एक पूरा का पूरा जो हिस्सा है साथियों, ये आपका क्या है, बिल्कुल एकदम न्यू है, नया है, जो कि आपको बहुत ही स्पेसिफिक वे में एग्जाम वर्ड की जो टीम है वो करवाएगी। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, 75 डे हार्ड चैलेंज होगा अभी, उसके बारे में डिटेल वीडियो आएगा, वो एक सरप्राइज की तरह होगा और आप लोगों को हमारे साथ मिलकर 75 डेज कवर करना है। एग्जाम वर्ड में सारी चीज़ें कवर करके चलना है भाई। 75 दिन ऐसा तैयारी कर लेना है कि जहाँ का सपना सोचा है वहाँ हमने पहुँच जाना है, दैट्स इट। केवल एक फोकस के साथ पढ़ना है। ठीक है, पेड क्लासेस में पढ़ना है, पेड क्लासेस में पढ़िए, किसी के पास पैसे नहीं है तो आप यूट्यूब की फ्री क्लासेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लक्ष्य सबका एक होना चाहिए कि हमें किसी भी हाल में कहाँ पहुँचना है, अपने जो हमने विश्वविद्यालय सोचा है, जहां हमें पता है कि हमारा करियर और ब्राइट हो सकता है, वहां जाके आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और वो एग्जाम बट आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। तो ये सिलेबस था एमबीए से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं, एमबीए अगर आप डीएवी में अगर आपको सही स्ट्रीम मिल जाती है, देवी अहिल्याबाई जो विश्वविद्यालय है इंदौर में, अगर आपको यहाँ पे एक बहुत सही स्ट्रीम मिल जाती है एमबीए में, आपका ऑन एन एवरेज पैकेज जो है वो 8 से 10 लाख है, मिनिमम है ये 8 से 10 लाख, ज़्यादा भी जाता है। 8 से 10 लाख पैकेज आपको बड़े आराम से मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और हो सकता है ये पैकेज आपका 20 लाख भी चला जाए। ये आपकी किस्मत पे आधारित है, आपकी मेहनत पे आधारित है, आपके इंटर्नशिप्स पे आधारित है कि आप कितने कर रहे हैं, वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, क्या स्ट्रीम है आपकी। हम आने वाले दिनों में एमबीए जो लोग वहाँ कर रहे हैं 2022 बैच के, उन लोगों से आपका कॉन्टेक्ट करवाएंगे, उनके वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। वो हमारे एग्जाम वर्ड का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, यूट्यूब पे वो कोई पब्लिश नहीं होंगे, तो उन वेबिनार्स को आप जरूर अटेंड करिएगा और समझिएगा कि एमबीए करने के क्या फ़ायदे हैं, वो लोगों ने कौन सी स्ट्रीम चुनी है। और 2022 बैच के हैं तो ऑफकोर्स उनका इस साल ख़त्म हो जाएगा 24 में और वो कंपनियों को ज्वाइन कर चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं एक नया रास्ता वो अपना तैयार कर रहे हैं और वही रास्ता आपको चुनना है। अब उसको चुनने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए बने रहिए एग्जाम वर्ड के साथ। सिलेबस आपको आशा करता हूँ समझ आ गया होगा।
इन टॉपिक्स को कवर करना है। सिलेबस का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है एग्जामबट ऑफिशियल जुड़ सकते हैं उसके साथ। डिस्क्रिप्शन सबके आपको जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जाके आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर से जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में जो कोर्स डिजाइन होके ऐप पे अपलोड हो जाएंगे उनको भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आपको डायरेक्ट भी हमारी टीम कोऑर्डिनेट करके समझाएगी ये चीज़ें कि आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, टीम में कौन कौन लोग हैं, उससे रिलेटेड ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हम दे चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिएगा कैसा रहा आज का सेशन। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है, किसी भी तरह की आपको दिक्कत है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। बहुत जल्द हम आपके साथ आएंगे एमबीए के पीवाईक्यू लेके, पिछले 2022 का और 2023 का दोनों पेपर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, और आपको ये समझ आ जाएगा कि हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कितने कट ऑफ पे हमें इंदौर मिलेगा, कितने पे हमें बीएचयू मिलेगा, कितने पे हमें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद मिलेगा। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा आपको कि आप बीएचयू और डीएवी इन दो ही जो मैनेजमेंट के संस्थान हैं उन पे फोकस करिए, उसके अलावा आपको इधर उधर नहीं भटकना। अगर आप प्लेसमेंट बहुत अच्छा चाहते हैं तो ये दो संस्थान आपके लिए हीरा हैं, एकदम डायमंड है। अगर आप करियर बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि एमबीए कॉर्पोरेट में आप जाएंगे, और जब कॉर्पोरेट में जाते हैं तो पैसा मैटर करता है, आपकी सैलरीज मैटर करती हैं। आप बेंगलोर जैसे शहर में अगर जॉब करेंगे तो 15-20 लाख का पैकेज होना चाहिए कम से कम, उससे कम में कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे पैकेज पाने के लिए आपको बेटर है डीएवी ज्वाइन करिए या बीएचयू ज्वाइन करिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, हाई कट ऑफ में जाना है। केवल एमबीए की डिग्री लेना टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारा गोल यही रहेगा कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंदौर और बीएचयू के लिए तैयार करें। जीडी वगैरह जो है बीएचयू में होता है, क्योंकि बीएचयू की आधी सीट आईएम के थ्रू जाती हैं, स्कैट के थ्रू जाती हैं, आधी सीटों पे सीयूटी के थ्रू एडमिशन होता है, तो डेफिनेट कट ऑफ हाई जाती है। और आप कट ऑफ हाई कितनी भी जाए, लेकिन हम तैयार हैं, हम आपकी मदद करने के लिए आपके साथ हैं। जुड़े रहिए एग्जामबट के साथ, और साथियों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि एक गोल्डन टाइम है। 3 महीने आपके पास बचे, पूरे 90 दिन है, और 90 दिन में आपको जो करना है वो इन 90 दिन में करना है। आप सबका शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में आपके विषय के किसी टॉपिक के साथ, किसी पेपर के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।